साइकिल लग जाएगा तो ज्यादा देर लेते। साला क्या कर लेगा इसे। कोचिंग रहा तो आप इतना समझा दीजिए, उस साले साल लड़का चेंज होता है, तो फिर वो जो आएगा तो वो तो इनडिसिप्लिन है ना, लड़का आएगा, उसको फिर करने में समय लगेगा ना। यारे बच्चों, लिख लिए? चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला वर्ड है दोस्त मेरे अकॉर्ड। क्या है? अकॉर्ड। ACCORD। क्या? ACCORD। अकॉर्ड। अकॉर्ड अकॉर्ड का मतलब होता है स्वीकृति देना। क्या देना? स्वीकृति देना। इसको आप अग्री कहेंगे। क्या कहेंगे? एग्री नहीं पढ़िएगा। क्या नहीं पढ़िएगा? हम लोग एग्री एग्री बोलने के आदी हो जाते हैं नहीं, और सुनने में भी अच्छा लगता है एग्री एग्री। ये एग्री वर्ड नहीं है। क्या है वर्ड? अग्री है। क्या है? अग्री है, एग्री नहीं। नेक्स्ट वन है आपका दोस्त मेरे अक्यूज। क्या है? अक्यूज। ये बार बार एग्जाम में पूछता भी है, और ये अच्छा वर्ड है, आपको पेपर वगैरह में बहुत ज्यादा मिलेगा। मतलब हर दिन लगातार या कभी बीच करके ये वर्ड रहता है तो रहता है। यहाँ पेपर होगा आज ही का है, देख सकते हैं आप इंग्लिश का। समझ में गया? अक्यूज। आइए जल्दी। ए! घूम रहा है। अक्यूज का मतलब, अक्यूज का मतलब आरोप लगाना, किसी पर दोष लगाना, दोष मढ़ना करना। वहां पर आप लोग उस बेंच को खाली कर दीजिए और इस साइड आ जाइए। अरे तो आगे आइए, वो आगे आ सकते हैं। बउआ उधर उस पर आ जाइए। समझ ना गया? अक्यूज मतलब बोलिए क्या होता है? आरोप लगाना होता है या दोष लगाना। ब्लेम कह सकते हैं, चार्ज कह सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। इंडिक्ट भी होते हैं, इम्पीच भी होते हैं। बात समझ में आ गया? लेकिन एक दो काफी है। चार्ज। चार्ज अलग अलग सेंस में अलग अलग जगह यूज किए। जैसे मैंने कहा, देखिए मैंने कहा फेस। क्या कहा? फेस का मतलब क्या होगा? अब मैं कह रहा हूं कि आई एम फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब क्या होगा फेस का मतलब? सामना करना होगा ना। मैं समस्या का सामना कर रहा हूं, तो क्या कहेंगे? आई एम फेसिंग सम काइंड ऑफ, आई एम फेसिंग सम काइंड ऑफ। वहां पर बैठना हूं। हाँ बैठ जाइए उसी पे। आई एम फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आगे आपका जगह है, आगे बैठ जाइए आके। 4 स्टूडेंट तो यहाँ बैठे हैं, उधर से आना होगा तो यहीं पे बैठिए, यहीं पे बैठिए। 4 आदमी तो बैठे। क्लियर हुआ? तो दोस्त मेरे, आप फेस का मतलब क्या हुआ बताइए? फेस का मतलब चेहरा हुआ कि नहीं? और फेस का मतलब सामना करना भी आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से चार्ज जो है ना, एक तो चार्ज आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे। चार्ज एक फिजिक्स में पढ़े हैं ना, जिसको आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही पढ़े होंगे ना। तो दोस्त मेरे वो एक अलग चार्ज है। समझ में आ गया? इस चार्ज का मतलब होगा दोस्त मेरे आरोप लगाना। क्या लगाना? आरोप लगाना। याद रहेगा? और एक और चार्ज होता है जो किसी से पैसा लेते हैं। जैसे पुलिस ने 500 रुपए क्या किया? चार्ज किया। समझ में आ गया?
हाँ तो वो उस चार्ज का मतलब आवेश होगा, नहीं समझे? तो समझिए, तो चार्ज का अलग अलग मीनिंग आया कि नहीं बताइए? अरे आया ना। तो एक वर्ड का ना दोस्त मेरे अलग अलग मीनिंग हो सकता है, एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? जैसे मैंने फेस का एग्जांपल तो दिया ही है, तो उसी प्रकार से ये आपका ब्लेम कह सकते हैं, चार्ज कह सकते हैं, अक्यूज। और अक्यूज हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लेता है। आपसे पूछेगा कि अक्यूज कौन सा प्रेपोजिशन लेता है बुआ जी? ऑफ। जैसे मैं कहूं द थिफ वाज अक्यूज्ड ऑफ, क्या कहेंगे? थेफ्ट। जो चोर है उस पर आरोप लगा, क्या चीज का? चोरी का। क्या चीज का? तो अक्यूज कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? बोलिए, ऑफ लेता है। नेक्स्ट वन आपका एक्वेंट। एक्वेंट है, क्या है बोलिए? एक्वेंट। ACQUAINT। एक्वेंट का मतलब होता है जान पहचान करना। एक्वेंट मतलब क्या होता है बोलिए? जान पहचान करना। फेमिलियराइज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? फेमिलियराइज, याद रहेगा ना। और इसी एक्वेंट से बना एक्वेंटेंस। क्या होता है? एक्वेंटेंस नाउन हो गया और उसका मतलब होता है जान पहचान। एक्वेंटेंस मतलब बोलिए जान पहचान, और एक्वेंट मतलब जान पहचान करना। नेक्स्ट वन आपका चौथा है एडवेंचरस। क्या है बोलिए? एडवेंचरस। एडवेंचरस मतलब साहसी, मतलब रिस्की कह सकते हैं। जो आदमी साहसी होगा वो तो निश्चित रूप से रिस्की ही काम करेगा, जिसमें मरने का खतरा रहेगा, तो वही कहा जा रहा है। रिस्की कह सकते हैं, बोल्ड कह सकते हैं, ब्रेव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बोलिए? ब्रेव। क्लियर हुआ? तो 4 वर्ड आज भी मैंने आपको लिखवा दिया, ये आई थिंक आप लोग को क्या कर लेना है बोलिए? याद कर ले, मिटा दे। चलिए, अगर आप लोग दोस्त मेरी ये बात समझ में आ गई आप लोग, तो आगे बढ़े क्या? आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो दोस्त मेरे चैप्टर होगा ग्रामर का ही एक चैप्टर होगा, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, दैट इज वेरी नाइस चैप्टर। और वो चैप्टर है दोस्त मेरे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्या है बोलिए? मेरी बात सुन पा रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्या प्यारे बच्चों, मेरी बात सुन पा रहे हैं ना? वीडियो चल रहा है ना? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। वी आर गोइंग टू स्टडी, नहीं इसके बाद पढ़ेंगे। बुलाइए बुलाइए जल्दी। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब दोस्त मेरे इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम किताब में जाएगा तो वो होगा सिंटैक्स। क्या होगा? सिंटैक्स कहिए तब, चाहे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहिए तब। लिखिए तो, टाइम नहीं हुआ है या गजब है उधर अधिकतर। आगे आ जाए, सुनिए आप लोग, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, आइए आगे जल्दी। नहीं सुने? आगे, अरे उधर से आइए ना, इस अति से। खाली है तो यहाँ बैठिए। और कहाँ है दोस्त? पार्क कहाँ है यहाँ पर? वैशाली चला गया। चलिए स्टार्ट किया जाए। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एग्री नहीं, क्या नहीं पढ़ना है? मेरी बात सुन पा रहे हैं? एग्री नहीं होता है, क्या होता है बुआ जी? अग्री। क्या पढ़ेंगे? अग्री। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, या इसका एक और नाम है दोस्त मेरे सिंटैक्स। क्या नाम है? सिंटैक्स। अब सुनिए, निकालिए कॉपी, निकालिए दोस्त मेरे। ये है क्या? ऊपर वाले नाम से आपको क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अर्थात समझिए, सब्जेक्ट का वर्ब से तालमेल। क्या? सब्जेक्ट का वर्ब से तालमेल, समझ में गया? सिंटैक्स कहलाता, अर्थात यह दोस्त मेरे क्या होगा? सिंटैक्स क्या होगा? तो सिंटैक्स दोस्त मेरे क्या है? वाक्य विचार है। क्या है ये? हिंदी में आइएगा तो क्या आएगा बोलिए? वाक्य विचार। क्या आएगा बोलिए? वाक्य विचार।
है? कहाँ तो लगा हुआ है, आप लोग लेट आ जाते हैं। एगो कहाँ, एक और लगवा दे, हम फेसबुक पर लाइव करना है, मेरे पास एक और है, अभी नहीं, कल से हम वहां एक और लगा देंगे, ठीक? क्लियर हुआ? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है बताइए? सब्जेक्ट का वर्ब से तालमेल, सब्जेक्ट का वर्ब से, अब क्वेश्चन बना कि सब्जेक्ट का सुनेंगे, सब्जेक्ट का वर्ब से तालमेल क्या होगा, सुनेंगे मेरी बात को। सब्जेक्ट का वर्ब से तालमेल जो होगा वो सिंगुलर और प्लूरल पर आधारित होगा। क्या चीज पर आधारित होगा? सिंगुलर और प्लूरल पर आधारित होगा दोस्त मेरे। अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। याद रहेगा? सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। याद रहेगा क्या? सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। बात समझ में आ गई ना? तो यही आपका क्या सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हम लोग शहर वगैरह में जाते हैं तो देखते होंगे, अगर रूम वगैरह लेते हैं तो वहां पर भी क्या होता है? अग्रीमेंट होता है कि नहीं? मकान मालिक बोलेगा बहुत सारे दोस्त को नहीं लेके आना है, ठीक है आंटी जी। फिर बोलेगा पता है क्या कि आपको आइएगा तो आपको पहले एडवांस लगेगा 1 महीना का, ठीक है, होता है कि नहीं? फिर आपको बोलेगा कि रात के 9 बजे से पहले आपको आ जाना है, 9 बजे के बाद आइएगा तो गेट बंद हो जाएगा, ठीक है। कोई लड़की को लेके नहीं आना है, लड़की आएगी तो माँ आ सकती है, बहन आ सकती है ना, अलग कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। ये सारा अग्रीमेंट होता है कहाँ? शहर में रूम लेने जाइएगा तो। और उस अग्रीमेंट के आधार पर आपका अगर अग्रीमेंट ठीक है तो अब आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड चेक करेगा आप सही आदमी है या गलत, होता है कि नहीं? उसी प्रकार से यहाँ भी अग्रीमेंट होगा। सुनो, यहाँ भी अग्रीमेंट होगा, क्या चीज पर बोलिए? सब्जेक्ट का वर्ब से, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। क्लियर हुआ? डेफिनेशन लिख दे। चलिए पहले तो हम इंग्लिश का लिख दे रहे हैं, हिंदी वाले सुन के लिखेंगे, हिंदी वाले सुन के लिखेंगे, इंग्लिश वाले यहां से पढ़ के लिखेंगे, ठीक ना, देख के लिखेंगे। जैसे मैंने कहा द अग्रीमेंट, क्या कहा बोलिए? द अग्रीमेंट ऑफ अ वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एक बात हिंदी में कह सकते हैं, हिंदी में लिखिए, हाँ उसको भी लिख सकते हैं, लिखिएगा। डेफिनेशन तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग रूल वगैरह, तो आपको तो पता है कि हम रूल नहीं करवाते हैं, केवल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं क्या, तो हम लोग कॉन्सेप्चुअल ही पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट हिंदी इंग्लिश से मुद्दा ही नहीं है। हो गया? किसी भी वर्ब का, हिंदी में लिखे दो, किसी भी वर्ब का, किसी भी वर्ब का, किसी भी वर्ब का, हो गया, उसके, किसी भी वर्ब का उसके सब्जेक्ट के साथ, उसके सब्जेक्ट के साथ तालमेल को, किसी भी वर्ब का उसके सब्जेक्ट के साथ तालमेल को, उसके सब्जेक्ट के साथ
तालमेल को सिंटैक्स कहा जाता है। सिंटैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? सिंटैक्स। याद रहेगा? मेरी बात सुन पाए? क्या कहा मैंने? बोलिए। किसी भी वर्ब का उसके सब्जेक्ट के साथ तालमेल को सिंटैक्स कहा जाता है। क्लियर हुआ? स्टार दे दे के लिखिए, स्टार दे के लिखिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, लिखिएगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वह भी सिंगुलर होगा। आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आप लोग का दोस्त बताइए एब्सेंट कर गया। क्या लिखे? किसी भी, क्या लिखे हैं? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वह भी सिंगुलर लिखा जाएगा। लिखे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वह भी सिंगुलर लिखा जाएगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मेरी बात सुन पाए? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वह भी सिंगुलर लिखा जाएगा। इसको है ना सिंबॉलिक तरीके से आप लिख सकते हैं। ऐसे उसी नीचे में लिख लीजिएगा सब्जेक्ट। क्या लिखिएगा? सब्जेक्ट। और यहां लिखिएगा सिंगुलर। समझ में गया? और दोस्त मेरे वर्ब, क्या वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। इसी बात को हम लोग सुनिए, इसी बात को रूल में ना लिख करके ऐसे लिख दिए, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वह भी, इस बात को सिंबॉलिक रूप में ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या? राइट डाउन। बढ़े आगे प्यारे बच्चों, दिक्कत नहीं ना? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वह भी, फिर स्टार देके लिखिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वह भी प्लूरल लिखा जाएगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वह भी प्लूरल लिखा जाएगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वह भी प्लूरल लिखा जाएगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वह भी क्या लिखा जाएगा? बोलिए, प्लूरल लिखा जाएगा। इसको सिंबॉलिक रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बोलिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, अर्थात मैंने लिखा सब्जेक्ट, क्या लिखा प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। और इधर क्या लिखा? प्लूरल। तो दोस्त मेरे वर्ब भी क्या होगा? बोलिए प्यारे बच्चों, प्लूरल होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। प्लूरल क्या बोलेंगे? प्लूरल। हाँ, प्लूरल नहीं, प्लूरल। प्यारे बच्चों लिख लिए, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यही आपका सिंटैक्स में देखना है। बात समझ में गया? इतना अगर आपको जान गए तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? मेरी बात को सुनेंगे, मैं आगे बढ़ू। अब दोस्त मेरे, हमको जानना है, पता है क्या? किसी भी दोस्त मेरे नाउन में स्टार देके लिखिएगा, किसी भी नाउन में अगर एस जोड़ दीजिएगा तो वो पता है क्या बनता है? प्लूरल बनता है। और किसी भी वर्ब में, क्या चीज में, एस जोड़ दीजिएगा तो वर्ब दोस्त मेरे क्या बनेंगे? बताएंगे, सिंगुलर बनेंगे। क्या बनेंगे? कॉन्सेप्ट समझ में आया? लिखिए जल्दी से। किसी भी नाउन में एस जोड़िए, वो नाउन प्लूरल बनेगा। जबकि किसी भी वर्ब में एस जोड़िएगा तो वर्ब क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। सॉरी, वर्ब सिंगुलर बनेगा। क्या बनेगा? सिंगुलर। याद रहेगा ना? नाउन में एस जोड़ के नाउन को क्या बनाएंगे? बोलिए, प्लूरल। और वर्ब में एस जोड़ के बनाएंगे तो क्या होगा? सिंगुलर। जैसे मैंने कहा दोस्त मेरे, अब चलते हम लोग एग्जाम्पल के तरफ। मैंने कहा बॉय, क्या कहा? तो बॉय सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सिंगुलर है। इसमें दोस्त मेरे हमने एस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? अब ये क्या हो गया? बॉयज, बहुत सारे बॉयज हो गए, एक से अधिक हो गए, ये प्लूरल है। क्या है जी? सुनेंगे? हाँ, मैंने कहा दोस्त मेरे पेन, क्या कहा? बोलिए। अब पेन का मैंने क्या कहा? पेन्स। अब ये सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। इधर सिंगुलर हो गया, इधर प्लूरल हो गया। लिखिए जल्दी से। और ये क्या हो गया? बोलिए,
सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? दिक्कत नहीं ना? अरे दिक्कत नहीं ना जी? अब मैंने कहा इधर ध्यान दीजिए, किसी भी वर्ब में एस या एस जोड़ के वर्ब को क्या बनाया जाता है? प्लूरल या सिंगुलर? सिंगुलर। वर्ब में एस या एस जोड़ कर, देखो ये उल्टा होता है। स्टूडेंट कहाँ गड़बड़ाता है पता है? इसी जगह स्टूडेंट को समस्या यहीं पर हो जाता है। उसको पता है कि नाउन में एस या एस लग के नाउन प्लूरल बना है, लेकिन वर्ब में एस या एस लग करके वो समझ जाता है कि ये भी प्लूरल हुआ है। नहीं, वो सिंगुलर होता है। जैसे मैंने कहा गो, क्या कहा? अब ये गो जब मैंने कहा ना दोस्त मेरे, तो यह आपका प्लूरल है। क्या है ये? सुन है ना? गो क्या है प्यारे बच्चों? इसका सिंगुलर क्या बनेगा? गोज। अब ईएस लग गया, सिंगुलर हो गया। समझ आया? मैंने कहा दोस्त मेरे कम, कम सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। अब मैंने कहा कम्स, अब ये सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। मैंने कहा प्यारे बच्चों डू, सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। मैंने कहा डज, अब सिंगुलर की प्लूरल? अर्थात यहां से आप एक और बात सीख गए कि किसी भी नाउन में एस या एस जोड़ के नाउन को प्लूरल, जबकि इसका ठीक उल्टा होता है। किसी भी वर्ब में एस या एस जोड़ करके वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सिंगुलर बनाया जाता है। समझ में आ गया ना? लिखिए जल्दी से, लिख लिया ना? जल्दी से लिखेंगे। कौन बोला? बस एक ही बात तो जानना है, भर में एस लगा देना है, सिंगुलर बन जाना है। नाउन में एस लगा देना है, प्लूरल बन जाएगा। इन्हें समझना क्या? आपको मैं कह रहा हूं, सुनिए, ध्यान दे। मैंने कहा ये हम मार्कर है। क्या है ये? इसको बोर्ड पर लिखेंगे तो वो क्या होगा? लिखा जाएगा। इसमें कोई समझना है? मैंने क्या कहा? ये क्या है? अब मैं इसके हटा के पूछू ये क्या है? इसमें समझना है? अब आपके सर नहीं समझना है, सोच के देखिए, क्योंकि ये बात समझने वाला नहीं है, बल्कि आपको ये जान लेना है। ये आपको मैं क्या दे रहा हूँ? इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई मेरे। जैसे मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया, आपका नाम क्या है? मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, उनका नाम शिवम। अब हम आपसे कहें कि उनका क्या नाम है, अगर आपको नहीं याद है तो आप ये ना कहिए कि सर याद भूल गए, याद नहीं है। लेकिन आप ही कहिए कि सर समझ में नहीं आया किसी को। समझे? ये आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम रखा गया। उसी प्रकार से यहाँ पर समझिए, वर्ब में एस या एस जोड़ करके वर्ब को क्या बनाते हैं? नाउन में एस या एस जोड़ के नाउन को क्या बनाते हैं? समझ में आ गया? नाउन में एस या एस जोड़ के नाउन को, वर्ब में एस या एस जोड़ के वर्ब को बोलिए सिंगुलर बनाते हैं। आप समझ में आ गया? दोस्त मेरे इतना हल्का चीज लिख लिए। चलिए, अगर दोस्त मेरे ये बात समझ में आ गया तो आगे बढ़े क्या? आज मेरा जो क्लास चलेगा ना, केवल सिंटैक्स के बारे में बताएंगे। सिंटैक्स है क्या, सब्जेक्ट सुनेंगे। आप हमको पैसा पढ़ने के लिए दे रहे हैं, समझने के लिए। प्रॉब्लम मुझसे पूछिए, नहीं समझे? वो प्लूरल है, वो प्लूरल है, वो सिंगुलर है। हम सब क्लियर कर देंगे, मेरा अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। अभी हम बोले ना कि आज जो हम पढ़ाएंगे ना, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, केवल इसी पे बात करेंगे। सुन रहे हैं क्या मैंने कहा? मैं केवल इसी पे बात करने जा रहा हूँ। मेरी बात समझ आया आपको? मैं क्या चीज पे बात करने जा रहा हूँ? केवल वर्ब पे ही बात करने जा रहा हूँ। इसी चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और कुछ आज के क्लास में नहीं चलेगा। इत्मीनान से बैठिए, सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करके ही छोड़ूंगा। बात समझ में आ गया? चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब मैंने कहा, देखिए मैंने क्या कहा कि वर्ब में एस या एस लग के वर्ब क्या बनता है? सिंगुलर। जबकि नाउन में एस या एस लग करके क्या बनता है? बस एक बात याद रखना, उसका ठीक उल्टा याद रखना। क्या कहा बोलिए? नाउन में एस या एस लगा के नाउन को क्या बनाते हैं? प्लूरल। इसका ठीक उल्टा जाएगा तो वर्ब में एस या एस जोड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। नाउन में एस या एस जुड़ेगा, नाउन प्लूरल।
वर्ब में एस या एस जुड़ेगा ना, वर्ब सिंगुलर। अब देखिए मैंने लिखा इज, क्या लिखा, क्या लिखा, इज, क्या लिखा जी। अगर मैंने, सुनिए, अगर इज लिखा दोस्त मेरे, मेरी बात को सुनो, अगर दोस्त मेरे मैंने इज लिखा तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, हमने क्या कहा कि वर्ब में एस या एस जोड़ करके वर्ब को क्या बनाते हैं, तो अगर एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर की प्लूरल, समझ में आ गया। मैंने कहा दोस्त मेरे हैज, क्या कहा, क्या लगा हुआ है लास्ट में, क्या लगा हुआ है, सिंगुलर की प्लूरल। मेरी बात अब आपको समझ में आ रहा होगा, लास्ट में क्या लगा हुआ है, अब ये सिंगुलर की प्लूरल। मैंने कहा डज, क्या कहा, क्या लगा हुआ है, यस, सिंगुलर की प्लूरल। सुनो, सिंगुलर है ना भाई, अब तो समझ में आ गया होगा, ऐ समझ में आया ना। मैंने कहा दोस्त मेरे ईट, क्या कहा, एस नहीं ना लगा हुआ है, मैंने कहा एस जोड़ दिया, अब क्या हो गया, सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी तो मैं बता रहा हूं। मैंने कहा गो, अभी ये प्लूरल है, मैंने एस जोड़ दिया, अब क्या हो गया, समझ में आ गया। मैंने कहा दोस्त मेरे वीप, क्या कहा बोलिए, अगर मैंने वीप कहा था अभी तो ये प्लूरल है, एस जोड़ दिया, अब क्या हो गया, क्या हो गया, क्लियर हुआ। बाकी अभी तो कुछ हो नहीं है, 12 के स्टूडेंटों का 11 साफे नहीं पढ़े, हैंडराइटिंग पता चल रहा है कि साफे इंग्लिश ठीक से ठाक नहीं पढ़े। बोलिए, नाउन का तो पूरा नाउने हमको पढ़ाना ही है। अब मैंने कहा देखिए बॉय, तो बॉय सिंगुलर, एस जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बॉय। मैंने कहा, सुनेंगे, मैंने कहा क्लास, क्लास सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर, एस जोड़ दीजिए। मैंने कहा क्लास का क्लासेज, अब क्या हो गया, प्लूरल बन जाएगा ही ना। नाउन में एस या एस जोड़ करके प्लूरल बन जाता है, एक से अधिक बनेगा। मैंने कहा गर्ल, क्या कहा, एक लड़की की बात हो गई, मैंने कहा गर्ल्स, क्या कहा बोलिए, अब क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। मेरी बात सुन रहा है ना, अब ये क्या होगा, प्लूरल हो गया। मैंने कहा मैंने कहा चेयर, क्या कहा, अब क्या हो जाएगा, एस जोड़िएगा तो चेयर्स, क्या हो जाएगा, चेयर्स हो जाएगा। काट दीजिए पुनः रहा है तो। सुनिए, अब देखिए मैंने कहा चेयर, अब मैंने कहा चेयर्स, अब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो नाउन का तो समस्या है या नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है, सुनिए, इतना याद रखना है कि वर्ब में एस या एस जोड़ करके वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। मैंने इतना सारा एग्जांपल लिख लिया आपको समझाने के लिए, क्लियर हुआ। अब समझ लीजिए, जन्मजात से नाउन सिंगुलर होता है और जन्मजात से वर्ब, उसको नींद आ रहा है, प्रणाम, काहे सो रहे हैं, क्या बुआ जी, चलिए बढ़े आगे, सुनिए, अरे बढ़े, साइकिल से आती है, टेम्पू से आओ, एक्स्ट्रा नहीं, क्लियर हुआ जी, दिक्कत नहीं ना। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दोस्त मेरे ये बात आपको समझ में आ गया तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल पे बात कर रहा हूं, अब आप लोग को समझ में आ जाएगा। सुनिए, मैंने कहा ही, सुनिए यहाँ ही, अब ही सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर होता है। अब आप लिखना चाहेंगे तो पहले तो ये लिख लीजिए सिंगुलर, पहले पॉइंट देके लिखिए तो, प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल पाया जाता है, लिखिए स्टार देके, प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल पाया जाता है, प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल पाया जाता है, प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल पाया जाता है। एक एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे दोस्त मेरे, प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल पाया जाता है, सुनिए क्या, प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल पाया जाता है। मैंने दोस्त मेरे इधर लिख लिया सिंगुलर, क्या लिखा बताइए, मेरी बात सुन पा रहे हैं, और मैंने दोस्त मेरे इधर लिखा प्लूरल। अब देखिए, मैंने प्रोनाउन में आई लिखा, आई सिंगुलर होता है, फर्स्ट पर्सन होगा और मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं खुद सिंगुलर हूं, तो इसका दोस्त मेरे प्लूरल क्या होगा, वी। मेरी बात सुन पाए,
आई सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है? वी। फिर मैंने कहा दोस्त मेरे यू, क्या कहा? यू सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल भी यू ही होता है। मेरी बात सुन पाए? यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, अर्थात यू का सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। समझ में गया? यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। फिर दोस्त मेरे मैंने कहा ही, क्या कहा बोलिए? मेरी बात सुन पाए? ही सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल दोस्त मेरे दे होता है। क्या होता है? मैंने कहा दोस्त मेरे शी सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल भी दे होता है। मैंने कहा दोस्त इट, क्या कहा बताइए? इट। इसका अगर प्लूरल की बात करेंगे तो इसका भी प्लूरल क्या होगा? दे ही होगा। कंसेप्ट समझ में आया? दिक्कत नहीं ना? आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। अब समझ में गया? अगर दोस्त मेरे आप वन आइएगा, क्या? वन, तो वन सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनेगा तो वंस क्या हो जाएगा इसका? बोलिए, वंस प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंस प्लूरल हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो हमने यही कहा कि सुनिए, मेरी बात को सुनिए, मैंने यही कहा, क्या कहा बताइए? कि प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल का गुण पाया जाता है। यही बात कहा ना? तो दोस्त मेरे आपका सिंगुलर का गुण इधर है, ये सिंगुलर है और इसका इधर प्लूरल लिख दिया। इसको आपको याद करना है। याद क्या करना? समझ में आ ही गया, हम और अच्छे से इसको क्लियर कर दे रहे हैं, समझा ही देते हैं ताकि आपको और दिक्कत ना हो। हाँ, पढ़ने के लिए आया बाबू, सही से बैठिए, सही से बैठिए ना, इधर घूमिए ना मेरे तरफ। गांव के बच्चों में यही सब समस्या, क्लास में है लेकिन वो 50% 60% अलग, या तो स्टूडेंट से बात कर रहा है या इधर उधर की बातें सोच रहा है, उसको खुद नहीं पता कि हम कहाँ आए हुए। बात समझ में गया? जान लेना दोस्त मेरे, आपके भविष्य का जो मंदिर है ना वो यही शिक्षा ही आपके लिए सबसे बड़ा मंदिर है। मेरी बात सुन रहे हैं ना? सबसे बड़ा मंदिर क्या है? और इससे बड़ा मंदिर कुछ नहीं। समझ में गया? तो क्योंकि यहां से आपका भविष्य बनने वाला, यहीं से आपका डॉक्टर तैयार होगा, इसी क्लास से निकल के इंजीनियर तैयार होगा, इसी क्लास से निकल के प्रधानमंत्री भी तैयार होगा। बोलिए, होगा कि नहीं? मैं अपनी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल क्लास की बात कर रहा हूँ। कहीं भी क्लास चल रहा होगा, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, आज से 40 या 50 साल बाद कोई व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो अभी अगर स्टूडेंट होगा तो किसी न किसी क्लास में बैठ के पढ़ रहा होगा कि नहीं? नहीं समझे? तो आप अपने अंदर सोचने की, सुनिए, क्षमता को विकसित कीजिए, है ना, चेतना को विकसित कीजिए, चिंतनशील बनिए। बात समझ में आया? अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको आप ही के समाज के चालाक लोग आपका इस्तेमाल करके और वो अपनी अच्छी जिंदगी जिएगा और आप समाज में केवल और केवल मजदूर बन के रह जाए। बहुत ऐसे लोग हैं अभी जो मजदूर है, सवेरे उठता है बेचारा, या तो सरैया में रहता है या तो मुजफ्फरपुर जाता है, 11 बजे तक वेट करता है कि कोई मालिक आए। सुनो, 11 बजे तक वेट करता है कि कोई मालिक आएगा और हमको लेके जाएगा, हमको काम देगा और उसके बदले में 4 या 500 रुपया देगा। आप में से बहुत एक आध दो ऐसा होंगे या बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पिताजी या तो, है ना, कोई मजदूरी कर रहे हैं या कुछ अच्छे पोस्ट पर होंगे। क्या अगर वो अपने जीवन में अच्छा नहीं किए होंगे तो वो मजदूरी कर रहे होंगे? अगर वो अपने जीवन में स्ट्रगल किए होंगे अपने स्टूडेंट लाइफ में तो एक कोई अच्छा खासा जॉब होगा, किसी के पिताजी सरकारी जॉब में होंगे या माताश्री सरकारी जॉब में होगी या कुछ अच्छे पोस्ट पर होंगे, केवल और केवल अच्छी शिक्षा लेने के कारण होंगे। बात समझ में गया? अगर आज आप नहीं पढ़िएगा सही से, इस शिक्षा की मंदिर को शिक्षा की मंदिर नहीं समझिएगा, तो याद रखिएगा दोस्त मेरे, आपके आने वाले जो भविष्य के जो बाल बच्चे होंगे वह जब इंट्रोडक्शन देने जाएगा ना स्टेज पर, तो अपने पिताजी को डायरेक्ट पता है क्या कहेगा? ही इज अ फार्मर। क्या कहेगा? पता है क्यों कहेगा? क्योंकि फार्मर शब्द फिलहाल थोड़ा बहुत एक रिस्पेक्टेड टर्म आ गया है, रिस्पेक्टेड शब्द है। भाई देश की हित तो किसान ही कर रहा है, नहीं तो आर्मी कर रहा है, तो यह सम्मानजनक शब्द है। स्टूडेंट अपने पिताजी को
केवल फार्मर। बोलिए, लगभग स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, पिताजी क्या है, किसान है, बोलता है कि नहीं। लेकिन किसान के साथ साथ उनकी आमदनी केवल खेती से नहीं होगी, वो या तो है ना कोई है ना जगह मजदूरी कर रहे होंगे, या कहीं पेंट वगैरह का काम कर रहे होंगे, या किसी होटल में काम कर रहे होंगे। मेरी बात को सुनिए, बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ। या कहीं टेम्पू चला रहे होंगे। लेकिन फिर भी वो बच्चा क्यों नहीं कह रहा कि माई फादर इज अ टेम्पू ड्राइवर? ड्यू टू उस शब्द को लोगों ने, समाज के लोगों ने इतना है ना बेकार समझ लिया है कि स्टूडेंट बोलने से कतराता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपना भविष्य अच्छा बनाओ, ताकि तुम्हारे बाल बच्चे दोस्त मेरे वो कहे गर्व से, माई फादर इज इन बैंक, समझे, माई फादर इज इन बिहार पुलिस। सुन रहा है मेरी बात को, माई फादर इज एसआई, माई फादर इज अ गवर्नमेंट टीचर। सुन रहे हो भाई मेरे, आप ही आगे चल करके ये बनेंगे। इसीलिए कृपया करके, अब मैं लेक्चर नहीं देने जा रहा हूं, अगर दोस्त मेरे इधर उधर करोगे तो मेरे क्लास में कृपया करके मत आना। मैं 50 बच्चा ही पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, अच्छे से तैयार करूंगा, उतना ही मेरे लिए काफी है। नहीं समझे, मेरा भी जॉब लग जाएगा, हम भी कहीं सेट हो जाएंगे। सुन रहे हो ना, कृपया करके क्लास में आए हो, पढ़ने के उद्देश्य से आइएगा, पढ़ के जाइए अच्छे से, यही आपके भविष्य को तय करेगा। और एग्जाम के लिए मत आना मेरे यहाँ, एग्जाम में फर्स्ट करने के लिए मत आना, और न टॉप करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारे इंटर पास कर जाने से नौकरी तुम्हारी नहीं होने जा रही। सुन रहे हो ना बात? हाँ, चलिए, ये बात समझ में आ गया। आई का क्या होगा प्यारे बच्चों? वी होगा। यू का यू प्लुरल होगा, ही का प्लुरल भी दे होगा, शी का प्लुरल भी दे होगा, इट का प्लुरल भी दे होगा, और दोस्त मेरे वन का प्लुरल क्या होगा? वंस होगा। क्या होगा? अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ही इज या आर अ टीचर। क्या कहा बताइए? अ टीचर। ये हो गया। मैंने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वह भी सिंगुलर। ही को मैंने सिंगुलर बनाया है कि नहीं? थर्ड पर्सन किसी व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूं। तो अब दोस्त मेरे, आपको पता है कि वर्ब में एस या एस लगता है, तो वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी, तो वर्ब में एस लगा हुआ है ना, इसमें लो सिंगुलर। ये गलत हो गया। कारण समझ में आ गया? एकदम हल्का हल्का भी यार स्टार्ट किए हैं, अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, इसीलिए कृपया करके ये सबको समझो। और मैंने लिखा, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने कहा वी। क्या कहा बोलिए? वी। मैंने कहा गो, या मैंने कहा गोज टू मार्केट। क्या कहा बोलिए? टू मार्केट डेली। क्या कहा बताइए? डेली। मैंने कहा वी। अब वी सिंगुलर की प्लुरल? प्लुरल है ना, आई का प्लुरल क्या? वी। अगर ये प्लुरल, तो वह भी, वह में एस एस लगेगा, तब वर्ब सिंगुलर, इसलिए ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लुरल, तब वर्ब भी लोएंस। कंसेप्ट समझ में आया बुआ जी? चलिए जल्दी से लिखिए। तो इतना समझाने के बाद अगर दिक्कत होगा तो बताइए हम लोग कैसे पढ़ाएं? तो फिर हम लोग आएंगे वही रूल पर आएंगे। बउआ रूल रट लो, वी के साथ है ना आर लगाओगे, है ना पास में वर लगाओगे, नहीं समझे तो वो आपको दिक्कत करेगा। समझना है ना? समझिए चीजों को, कंसेप्ट के साथ बता रहा है, एक एक कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। उसके बाद दिक्कत होगा तो फिर आप घर पर नहीं पढ़ना चाहते होंगे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। क्या? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिया है वह दहाड़ा है। अतः दोस्त मेरे, शिक्षित बनिए। क्या बनिए? क्या बनना है जी? शिक्षित बनना है। अगर आप शिक्षित बनेंगे तो आप समाज के लिए भी एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, और आप देश के लिए भी अच्छा काम करेंगे। ये समझे? कोई आदमी कहता है ना, कोई कहता है कि देश के लिए हमको मरना है, देश के लिए काम करना है, कुछ नहीं। आप अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, सुनो, आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपकी अच्छे से पढ़ाई करना ही देश सेवा होगी। समझे? आपका अच्छा से, क्योंकि आप ही में से कोई डॉक्टर बनेगा, तो अच्छे से पढ़ोगे तभी ना अच्छा डॉक्टर बनोगे, तभी तो अच्छा इलाज करोगे। अच्छे से पढ़ोगे, अगर टीचर बनोगे तभी तो एक अच्छा टीचर बनोगे। मेरी बात को सुन पा रहे हैं ना? तो आपका पढ़ना भी देश सेवा है। एक दोस्त मेरे ठेला चालक भी देश सेवा ही कर रहा है, क्योंकि समाज के किसी व्यक्ति का कोई काम आसान कर रहा है कि नहीं चल के वो,
तो वो भी तो देश के ही लोगों के लिए काम कर रहा है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इतने स्टूडेंट को, आप ही में से लोग अच्छा कीजिएगा, मैं भी देश सेवा कर रहा हूँ। समझ में आ गया? तो आपको इसी टाइप से सोचना है। क्लियर हुआ जी? वी गो या गो, आगे बढ़ जाऊं। मैंने कहा दोस्त मेरे इट, क्या कहा बोलिए? मैंने कहा इज, और फिर मैंने कहा आर। इट इज गुड, इट इज गुड फॉर मी। क्या कहा? इट इज गुड फॉर मी। दोस्त मेरे इट क्या होता है बताइए? सिंगुलर होता है ना? अगर सिंगुलर होता है तो वह भी वर्ब सिंगुलर कब? जब उसमें एस या एस लगेगा। कहाँ लगा हुआ है? लो इसमें लगा हुआ। कितना आसान है कॉन्सेप्ट, अरे है ना? अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिए, यू। क्या लिख रहा हूं? इज या आर? यू इज या बोलिए आर गुड स्टूडेंट्स। क्या कहा? और फिर मैंने कहा यू। क्या कहा बोलिए? यू इज या आर माई फ्रेंड। क्या कहा बोलिए? चलिए जल्दी से दो सेंटेंस, टाइम बताइएगा। बस यही पढ़ा के खत्म करेंगे। पढ़ाई को सीरियस लीजिए, है ना? अंग्रेजी अच्छी होगी, जिंदगी अच्छा होगा। चलिए इस पर थोड़ा सा एक अति बता देते हैं, तब समझ में आ जाएगा। सुनिए, अब क्या होगा? पहला में क्या होगा? दूसरा में क्या होगा? दूसरा में भी आर ही होगा। अब देखिए, यू सिंगुलर हो या, मेरी बात सुन पाए? मैंने क्या कहा बताइए? यू दोस्त मेरे सिंगुलर हो या वर्ब हमेशा क्या लेगा? वर्ब क्या लेगा जी? प्लूरल लेगा। क्या लेगा? इसमें से कोई व्यक्ति लड़की देखने या लड़का देखने गए हो छेका उका में? आए गए है ना? अब देखिएगा, सुनेंगे, पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करने दो, उसके बाद छुट्टी करेंगे। देखते होंगे कभी कभी ना, लड़की जो है एकदम सांवली, एकदम, और लड़का बहुत अच्छा, जोड़ी नहीं मिल रहा, फिर भी गांव के लोग ना सेट करके शादी करवा देता है। तो वहां भी एक एग्रीमेंट हो गया कि नहीं? लड़की और लड़का, लड़की एकदम सांवली, लड़का हैंडसम, फिर भी शादी हो जाता है। कारण दहेज। कारण क्या है? इतना कस के पैसा डालता है ना लड़की वाला कि, और जो बाप है लड़का वाला, है ना, वो क्या होता है, लालची टाइप का तो होता है बिहार यूपी में। वो आराम से पैसा लेगा, वो नहीं देखेगा, घर की बहू बन गया, अर्थात वो उसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा, देखिएगा, है ना, लड़की बहुत सुंदर और लड़का एकदम बेकार, और तभी लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, तो देखो वहां भी शादी हो जाता है कि नहीं? बोलिए, समझ में आ गया? अर्थात कभी कभी सुनिए, कभी कभी ऐसा समय आता है ना, ये सब लव मैरिज में भी आपको देखने को मिलता है क्या? तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है, यू सिंगुलर हो या प्लूरल, वो शादी करेगा तो प्लूरल वर्ब से। किससे? वो जब भी आएगा किसके साथ आएगा? प्लूरल वर्ब के साथ। अर्थात यू का दोस्त मेरे प्लूरल वर्ब से प्रेम हो गया है। किससे प्रेम हो गया है? चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उसको वर्ब हमेशा प्लूरल ही चाहिए, क्योंकि प्लूरल वर्ब से इसमें क्या हो गया है? प्रेम हो गया है। क्या हो गया है? लव हो गया है। तो यू आपका जहां भी होगा क्या लगाइएगा? प्लूरल नहीं, आर नहीं, प्लूरल वर्ब लगाना। ये तो आर प्रेजेंट में दिया है ना, आपका पास में लगा देंगे तो वर हो जाएगा कि नहीं? नहीं समझे? यू सिंगुलर हो या प्लूरल, इसको किस वर्ब से प्रेम है? सिंगुलर वर्ब से प्रेम के प्लूरल वर्ब से। और ऐसे भी याद रखिएगा, सब्जेक्ट मेन मालिक भी होता है और वर्ब उसका क्या होता है? नौकर होता है। नहीं समझे? काफी है। तो दोस्त मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बंद करो।